फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है वो हम लोग आज देखेंगे और उसका रिलेटेड केस लो इलस्ट्रेशंस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो देखो वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक आदमी दूसरा आदमी को ट्रांसफर करता है। अभी क्या ट्रांसफर होगा उसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होता है इसी को हम लोग इस सेक्शंस में सेक्शन 19 एंड 21 में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में सिर्फ प्रॉपर्टी जो है ना, जमीन ट्रांसफर नहीं होता, उसमें क्या ट्रांसफर होता है, जो प्रॉपर्टी का ऊपर हर एक इंटरेस्ट होता है ना, वो सब भी ट्रांसफर होता है। तो देखो, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 governs the transfer of property in India. It defines various interests that can be created in a property, including vested interest and contingent interest. ठीक है, इंटरेस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, वेस्टेड एंड कंटिंजेंट। दिस इंटरेस्ट डिटरमाइन when and how a person acquires right over a property. तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि कब और कैसे, ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक्वायर करेगा राइट्स ओवर ए प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर उसका जो राइट है वो कैसे वो एक्वायर करेगा। तो चलो आगे हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 19। इसमें देखो क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट इज वन where the right to enjoy the property is absolute and not dependent on any condition. वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ जो इंटरेस्ट है ना वो प्रॉपर्टी के ऊपर हो जाएगा, मतलब डिपेंड नहीं होगा कोई कंडीशन के लिए कि तुम अगर इतने साल की उम्र में शादी कर लोगे या फिर इतने साल की उम्र में तुमने ये एग्जाम क्रैक कर लिया तब जाके तुमको प्रॉपर्टी मिलेगा, ये सब कुछ नहीं है। मतलब जब प्रॉपर्टी का डीलिंग्स हो रहा है ना, जब उसका डीड ट्रांसफर डीड तैयार हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो उसी डीड में मेंशन होगा कि हाँ तुमको इतने तारीख को प्रॉपर्टी मिल जाएगा, और वो एब्सोल्यूट होगा, ना कि कोई कंडीशंस होगा इसमें। ठीक है, इट मे बी सब्जेक्ट टू पोस्टपोनमेंट ऑफ पोजेशन बट रिमेन्स एन एब्सोल्यूट राइट इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी। मतलब देखो, पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाद में हो सकता है, ठीक है, कि तुमको पोजेशन बाद में मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट है। जैसे कि हम लोग ने सेक्शन 13 पढ़ा था ना पहले, आप लोग को याद होगा तो, अगर वीडियो नहीं देखा तो सेक्शन 13 का वीडियो आप देख लो। सेक्शन 13 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक प्रॉपर्टी जो है एक लिविंग पर्सन को पहले दिया जाता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद लिविंग पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट देने के बाद जो अनबॉर्न है उसको हम लोग प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग जो अनबॉर्न को दे रहे हैं वो प्रायर टू एनी कंडीशन या कुछ भी है, सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन था, क्या था, लाइफ इंटरेस्ट टू ए लिविंग पर्सन। ठीक है ना, तो मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है, अनबॉर्न को पूरा एब्सोल्युटली ट्रांसफर किया जाता है प्रॉपर्टी। इतना तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेस्टेड इंटरेस्ट के। तो आप लोग देखो एग्जाम में भी ऐसे करके अच्छे से लिख के आना। पहले तो आप क्या लिखोगे, वेस्टेड इंटरेस्ट का इंट्रो पार्ट लिख दोगे, ठीक है, फिर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिख दोगे या फिर एलिमेंट्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा करके आप लिख सकते हो, तो उसमें आपका आंसर बहुत देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो इमीडिएट राइट, द ट्रांसफर एक्वायर्स एन इमीडिएट राइट टू द प्रॉपर्टी दो पोजेशन में बी डिलेड। मतलब जो एक्वायर होगा इमीडिएट राइट एक्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन पोजेशन को हम लोग डिले भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सेक्शन 14 में भी था, हम लोग पोजेशन को डिले किया था ना सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में क्या था, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। जो मतलब कोई इंसान होगा ना, उसको अगर हम प्रॉपर्टी दे भी रहे अनबॉर्न को, तो हम लोग ऐसा कर सकते थे कि माइनॉरिटी पीरियड तक उसको नहीं देंगे, जैसे कि 18 ईयर्स जब तक नहीं होगा तब तक उस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोगों को क्या समझ में आया कि हम लोगों ने डिले किया था, लेकिन इंटरेस्ट उसको एब्सोल्यूट किया था, ठीक है ना, कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी के साथ जो उसको मिलेगा अनबॉर्न को। नॉट डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए फ्यूचर इवेंट और कंटिजेंसी। ठीक है ना, कोई कंटिजेंसी या फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, डायरेक्ट एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगा। हेरिडिटी देखो, इसमें हेरिडिटी मतलब क्या है, बाप का प्रॉपर्टी है तो बच्चे को हेरिडिटरी मिल जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता रहेगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। वेस्टेड इंटरेस्ट पासेस टू द एयर्स ऑफ द ट्रांसफरी इन केस ऑफ देयर डेथ। मतलब अगर वो आदमी मर गया ना तो उसका जो एयर्स होगा उनको प्रॉपर्टी आराम से चला जाएगा। कैन नॉट बी डिफीटेड वंस वेस्टेड द इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक। हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्टेड इंटरेस्ट में एक बार अगर वेस्ट हो गए ना प्रॉपर्टी तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, मतलब उसको वापस पहले के जैसा हम लोग नहीं कर सकते कि हाँ रिवोक कर लो, जिससे प्रॉपर्टी आया तुमको उसको फिर से वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा। फिर देखो इलस्ट्रेशन देख लो, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ए जो है बी को उसके लाइफ के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, और बोला है कि बी के मौत के बाद सी को प्रॉपर्टी जाएगा। यहाँ पे सी को कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, वेस्टेड मिलेगा, क्योंकि उसको और डिले नहीं कर सकता सी को, ठीक है ना, कि सी
फिर उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। सी डी को देगा और डी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। यहाँ पे बी को लाइफ इंटरेस्ट देने के बाद सी को ही हम लोग को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सी चाहे तो इसको बेच भी सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि डी को जाएगा। गेट्स वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली दो हिज राइट टू पोजेशन अराइजेस ओनली आफ्टर बीस डेथ। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक कंडीशन था ना, कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन नहीं है, उसको हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, डिले करा दिया, ठीक है ना, पोजेशन को, कि बी के मौत के बाद ही तुमको प्रॉपर्टी मिलेगा। यहाँ पे सी को तो प्रॉपर्टी मिल रहा है जिस दिन बी को यहाँ पे डीड तैयार हुआ ना, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का डीड तैयार हुआ कि बी को मैं दे रहा हूँ लाइफ के लिए, फिर जाएगा सी को, उसी दिन सी को प्रॉपर्टी मिल चुका था। जिस दिन बी को दिया था ना उसी दिन सी को प्रॉपर्टी मिल चुका था। लेकिन सी को पोजेशन कब मिलेगा प्रॉपर्टी का, बी के मौत के बाद। मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो चुका था, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन था, ठीक है ना। लेकिन वो प्रॉपर्टी मिलेगा कब, उसको पोजेशन मिलेगा आफ्टर 20 डेथ। इतना ही डिफरेंस है, बहुत ही आसान है, इतना कुछ इसमें ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है। फिर केस लो देखो, कुमार तुहिन वर्सेस ललित कुमार। द कोर्ट हेल्ड दैट वंस एन इंटरेस्ट इज वेस्टेड, ठीक है, एक बार इंटरेस्ट वेस्ट हो गया, द राइट इज एब्सोल्यूट इवन इफ पोजेशन इज पोस्टपोन। हाँ सेम वही बात बोला है कि एब्सोल्यूट हो जाएगा वो जो राइट है, और पोजेशन पोस्टपोन हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग देखेंगे, अभी सेक्शन 21 में आता है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। इसमें देखो कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब क्या है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था ना, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है ना, ऑन द फुलफिलमेंट और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी इवेंट, तो उसको हम लोग कंटिंजेंट बोलते थे। देखो, ए कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज वन दैट डिपेंड्स ऑन ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। हाँ फ्यूचर इवेंट जो कि अनसर्टेन है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूंगा कि ये आप हो, आपके मौत के बाद इसको प्रॉपर्टी मिलेगा, तो ये अनसर्टेन तो नहीं हुआ क्योंकि आप तो अमर नहीं हो ना, आप तो मरने ही वाले हो, तो ये सर्टेन इवेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अनसर्टेन इवेंट। जैसे कि मैंने बोला, आप अगर कार एक्सीडेंट से मरोगे तभी जाके प्रॉपर्टी उसको मिलेगा, तो ये तो अनसर्टेन है क्योंकि आप कार एक्सीडेंट से नहीं भी मर सकते हो, आप हार्ट अटैक से कभी मर सकते हो, ठीक है ना, कैसे भी करके। लेकिन कार एक्सीडेंट तो बहुत ही कम चांस है ना कि कार एक्सीडेंट से ही मौत होगा, तो वो हो जाएगा अनसर्टेन इवेंट। और सिर्फ अगर मैं बोल दिया कि इसके डेथ के बाद इसको प्रॉपर्टी मिलेगा, तो ये आदमी तो वैसे भी मरेगा, ठीक है ना, एक ना एक दिन तो मर ही जाएगा। द transferee gets no right until the condition is fulfilled, ठीक है ना। इसमें जब तक ये कार एक्सीडेंट से नहीं मरेगा तब तक ये आदमी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर की एलिमेंट्स, डिपेंड्स ऑन एन इवेंट, द ट्रांसफर गेट्स द प्रॉपर्टी ओनली इफ ए स्पेसिफाइड इवेंट ओकर। हाँ ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कार एक्सीडेंट से मरेगा तभी प्रॉपर्टी मिलेगा, तो ये क्या है, स्पेसिफाइड इवेंट अगर ओकर होगा तभी होगा। नो इमीडिएट राइट, उसको इमीडिएटली कोई राइट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि अब तक तो वो नहीं मरा ना कार एक्सीडेंट से, जिस दिन कार एक्सीडेंट से मरेगा उसी दिन उसको प्रॉपर्टी वेस्ट होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। नो हेरिटेबल अंटिल वेस्टेड, और वो हेरिटेबल भी नहीं है, ठीक है ना, जब तक वेस्ट नहीं होगा वो हेरिटेबल कैसे होगा। जैसे कि अभी इसका एक एग्जांपल देखो अच्छे से, मैंने बोला कि ये आदमी अगर कार एक्सीडेंट से मरेगा तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, इस आदमी को मिलेगा, सिंपल है। अभी इस आदमी के मरने से पहले ही ये आदमी मर गया, ठीक है, ये जो कार एक्सीडेंट से मरने वाला था इससे पहले ये जो ट्रांसफर ही था वही मर गया। अभी इसके मरने के बाद ये सचमुच कार एक्सीडेंट से मर जाता है, लेकिन फिर भी इसके जो एयर्स है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले इसको मिलना चाहिए था अंडर द कंटिजेंट इंटरेस्ट, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी अगर मिलता तभी जाके इसके एयर्स को प्रॉपर्टी मिलता, और इसके पहले ये मर गया तो वैसे भी वो डिफीट हो गया, ठीक है ना, वो जो डीड था वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन डिफीट हो जाएगा। इजी है, इतना वो नहीं है, दोबारा रिपीट करके सुन लो, नहीं समझ में आया तो आराम से समझ में आ जाएगा। कैन बी डिफीटेड देखो, इफ द कंडीशन फेल्स द इंटरेस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड। अगर कंडीशन फेल हो गया, ये आदमी ऐसे नहीं मरा, कार एक्सीडेंट से नहीं, पानी में डूब के मर गया, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन डिफीट हो जाएगा, तो जो हम लोगों का ट्रांजेक्शन था ना इसमें, तो वो भी डिफीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी इफ बी सर्वाइव सी। हाँ मतलब बी को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा, अगर वो सी के बाद मरता है। लेकिन बी का ये अगर हो जाएगा ना कि सी से पहले मर गया, बी खुद मर गया, तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। इफ बी डाइज बिफोर सी, बी से एयर गेट नथिंग, ठीक है ना, बी अगर पहले ही मर गया तो उसके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो केस लो, Ramaswamy versus Kuppuswamy. The Supreme Court ruled that a contingent interest is subject to non-fulfillment of conditions and can be extinguished. ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है और वो एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, ये हम लोगों को इस केस में बोला था। तो केस लो आप लोग और भी दो तीन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने एक दे दिया आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है। तो इतना ही है, वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से इतना तो लिख ही लोगे, ठीक है। और अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे टीपी एक्ट के तो जाके देख लो, और भी हमारा वीडियो है टीपी एक्ट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
ठीक है, हम लोगों का एक और टॉपिक छूट गया था इसमें, डिफरेंस जो था, डिफरेंस बिटवीन वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। इसके लिए अलग से वीडियो बनने का जरूरत नहीं, इसी में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी देख लो, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इमीडिएटली अपॉन ट्रांसफर, दो पोजीशन में भी डिफर्ड, पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है मैंने कि पोजीशन डिफर्ड हो सकते हैं लेकिन इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। और कंटिजेंट में क्या है, द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ओनली अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कंडीशन फुलफिलमेंट होगा तभी जाके वो इंटरेस्ट क्रिएटेड होगा। फिर नंबर 2 क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट एक्सेप्ट द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, डिपेंड नहीं होगा फ्यूचर इवेंट के ऊपर, सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम के ऊपर हो सकता है कि उसका जब 18 ईयर्स हो जाए तभी उसको प्रॉपर्टी मिलेगा। और 18 ईयर्स तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि उसका 18 ईयर्स नहीं होगा डायरेक्ट 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 ईयर्स के बाद उसको 18 में तो जाना ही पड़ेगा, होगा ही होगा। तो वो कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं है। और कंटीजेंट देखो, डिपेंड्स ऑन द ओकरेंस ऑफ और नॉन ओकरेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। और इसमें क्या होगा, जो कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, जो डीड, ठीक है ना, ट्रांसफर डीड डिपेंडेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, वही क्या होगा, ओकरेंस और नॉन ओकरेंस में होगा। ठीक है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर आप लोग जो डीड तैयार किया है। फिर वेस्टेड इंटरेस्ट देखो, हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल, वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल भी है, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। और इवन इफ द ट्रांसफर डाइस, मर भी जाता है ट्रांसफर ही पहले, तब भी होगा। और कंटीजेंट में क्या है, नॉट हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल अंटिल द कंडीशन इज फुलफिल, कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, वो आदमी जो पहले बोला था मैंने कार एक्सीडेंट से मर गया और प्रॉपर्टी दूसरा आदमी को मिल गया, ठीक है, तब जाके वो प्रॉपर्टी कंटिजेंट इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, वो जो कंटिजेंट इंटरेस्ट है वेस्टेड में बन जाएगा। ठीक है, कंटिजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बन सकता है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट कभी भी कंटिजेंट इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो ये बात आप लोग याद रख लेना। वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज सर्टेन, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी सर्टेन है मतलब मिलेगा ही मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। और यहाँ पे द राइट टू प्रॉपर्टी इज अनसर्टेन एंड कंटिजेंट, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस छूट गया था, तो आप लोग इससे डिफरेंस आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।